मिलिए पाकिस्तान के मायनास कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल से, जिनके बनाए गए कार्टून सियासत में हलचल मचा देते हैं। मेरे कार्टूनों की वजह से पॉलिसी चेंज हो जाती थी हुकूमत की। अच्छा सियासतदान जो है ना, उसका कार्टून बनेगा तो वो खुश होगा। मेरी उम्र इस काबिल नहीं है कि वीगो डाला है। जावेद इकबाल साहब, वैसे आपकी उम्र तो नहीं पूछेंगे क्योंकि आपने अपनी तनख्वाह नहीं बताई थी, उम्र कहाँ बताएंगे। लेकिन 55 साल पहले जब आपने कार्टून बनाना शुरू किए, उस वक्त कितनी उम्र थी आपकी? 18-19 का था। 18-19 या 20 का हूँ। अच्छा, 18-19 साल के आजकल इतना सियासी शऊर और तंज़ो मिज़ाज वाला शऊर बड़ा कम होता है। आर्टिस्ट तो बाय बर्थ होता है, वो तो आपकी जाहिर एक चीज़ होगी। ये शऊर कैसे है? ये स्टार्ट कहाँ से है? ये जो आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि इतनी उम्र में नहीं, लेकिन मैं जरा हमारा घर था और लोगों की महफिलों में बैठना, ये तो आर्टिस्ट की पहली निशानी है। घूमना फिरना, तो उससे ये है कि किताबों से मुझे इतना शगफ नहीं था। ये नहीं था, जो अगर होता शगफ तो मैं इंजीनियर होता या कोई अपना कोई उस्ताद होता कहीं, तो इज्जत तो होनी थी उसमें भी, ये नहीं कोई बात। लेकिन जो मेरा प्रोफेशन है ना, आज़ाद ख्याल बैठे हुए हैं जहाँ। और मैंने 67 में शुरू किया प्रोफेशन, नवाब वक्त से मेरा आगाज़ हुआ है। ज़ियाउल हक साहब के जो कार्टून मैंने बनाए हुए हैं ना, ये जो छपे हुए हैं, स्कूल के दौर में भी बनाए। हाँ, अच्छा। ये मैं हैरान हूँ कि या तो ज़ियाउल हक साहब को भी पसंद आते होंगे। जावेद साहब, कभी इंक्वायरी लगी हो, किसी ने अपने दफ्तर बुलाया हो और आपके सामने आपका कार्टून दिखाया हो और पूछा, जावेद साहब ये रेफरेंडम हुआ था ज़ियाउल हक साहब का, तो उस वक़्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे नुसरत साहब। मुझे नहीं पता ज़ियाउल हक साहब ने उनको क्या कहा था, उन्होंने हमें बुला लिया। एकदम दरवाज़ा खुला, आंधी की तरह है चीफ इलेक्शन कमिश्नर नुसरत साहब। उन्होंने आते कहा, इसको 6 महीने के लिए अंदर करो, 6 months अरेस्ट। एकदम मैं ना जैसे बूझ सा नहीं गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैंने कहा यह कि पीछे कोई साजिश है इसके, कोई पता नहीं क्या बात। फिर उन्होंने फलां की तरफ इशारा किया, ये तो बहुत करप्ट है, ये है वो है, तो मेरे आगे रख दिया कि ये आपने क्या बनाया। अच्छा, वो था रेफरेंडम ड्रामा, उसका उन्वान था, स्टेज लगा हुआ है। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब माइक पे आके कुछ बयान कर रहे हैं। आधी सीटें खाली हैं, आधी भरी हुई हैं। वो कहे कि ये कौन है, फलां कौन है, ये क्या है, वो क्या। तो मैंने कहा जी मैंने इतने गौर से तो बनाया ही नहीं जितने गौर से आप देख रहे हैं। तो चालाकी से काम किया। मैंने कहा सर, उस वक़्त मुझे 25 साल हुए थे, मुझे एग्जैक्ट याद है। मैंने कहा जी मुझे 25 साल हो गए हैं काम करते हुए, आज तक कभी इस तरह का डिस्प्यूटेड कार्टून नहीं हुआ। तो आई एम सॉरी अगर किसी वजह से आपको मेरे कार्टून से तकलीफ पहुंची, मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता। मेरी पर्सनैलिटी पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव सोच ही नहीं सकता। मेरे कार्टूनों की वजह से पॉलिसी चेंज हो जाती थी हुकूमत की। वो अलहदा बात है कि हमारे यहाँ अल्लाह ताला पता नहीं पाकिस्तान को हर 5, 7, 8 साल के बाद इम्तहान में ज़रूर डालता है। जो ही हम टेक ऑफ की पोजीशन में होते हैं, कोई ना कोई हमें रोक लेता है। तो लेकिन ये है कि मैं उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है ना, इस जैसी कौम है ही नहीं। इतनी रेजिलियंस है इसमें। इसको सही तरह अगर कहीं सही लीडर मिल जाए ना, तो ये पता नहीं क्या से क्या कर लें। तो इसीलिए जो हमारे मुखालिफ है ना, उनको पता है कि इनको 5-10 साल नहीं देने, क्योंकि इनको दे दिए ना तो ये हाथ नहीं आएंगे कभी किसी के। अब चाइना क्यों गया है? क्योंकि चाइना में एक पार्टी रूल है, वन पार्टी सिस्टम है। और सजाएं हैं। ये ज़ियाउल हक साहब के कोड़े मशहूर थे, वो फांसी लगा देते हैं। ठीक है, वो अपने काम के लिए वो शायद करते हैं जो भी, लेकिन मैं कहता हूँ हमें रोल मॉडल को बनाना चाहिए। भाई चाइना को बना लो। अच्छा जावेद इकबाल साहब, बिल्कुल आपकी बगल में एक तस्वीर है नवाज शरीफ साहब की। इस तस्वीर के पीछे क्या कहानी है? जैसे आपके कार्टून के पीछे बड़ी कहानी होती है, और साथ ये भी पूछेंगे कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब के साथ तस्वीर क्यों? किससे तो हमने साहब के साथ? नहीं, मेरे ख्याल है और भी हैं। किसके साथ थी तस्वीर? मेरी तस्वीर थी बेनज़ीर भुट्टो के साथ, साहबा के साथ, 1-2 और गवर्नरों के साथ। ये वो इनसे मैं हादसाती तौर पे मिला था जब ये कुछ भी नहीं थे। ये तस्वीर तब की नहीं, ये तो जब सीएम थे। कभी ऐसा भी हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने या किसी और ने कहा हो कि पीपल्स पार्टी के या भुट्टो साहब के खिलाफ कार्टून बनाओ,
तरह थोड़ी शरारत कर लें। इन्होंने नहीं कहा, एक सिस्टम होता है, जी। इनके जो सेक्रेटरी होते हैं या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है। तो एक वक्त में मैं नवाए वक्त में कार्टून बनाता था और दनक में, अब दोनों पोल अपार्ट। वो दनक वाले कहते थे कि बेनज़ीर का बनाओ, मैंने कहा था नहीं। वो मुझे कहते थे जो बेनज़ीर की गवर्नमेंट के तुम इनके खिलाफ बनाओ, मौलवियों के खिलाफ। मैं कहता था जी नहीं, मैं दोनों जगह कर रहा हूँ, तो इसी से आप गुजारा करें। अच्छा। उस वक्त की जो दौर है ना, एक जज्बा था काम करने का, करप्शन जो थी वो नहीं है उस वक्त, किसी की सोच भी नहीं होती। IMF के बड़ा खिलाफ है, आपको कहते नहीं आई है, वज़ारत खजाना के ना करें जी। बल्कि उनको खुश होना चाहिए कि नहीं, के बजाय हुकूमत को हमने सारे IMF की तरफ चले गए। मैंने कहा था अगर हुकूमत को करे ना तो वो फिर गर्मी खा जाते हैं, तो रोक देंगे। एक आर्टिस्ट जो है वो इसमें ज्यादा डर रहा है नहीं इस दौर में। देखो बात सुना, अब मेरी उम्र इस काबिल नहीं है कि वीगो डाला है, जो कुछ हम सुनते हैं को मैं तो नहीं कर सकता। ये ना अपनी खुद साख्ता सेंसरशिप कर दी है। नहीं कर दी है यार, तो हमने 55 साल काम किया है ना। भाई आप यकीन माने कि कई ये जो इस वक्त है ना, ये लोगों को अगर पता भी नहीं होगा ना, तो पीछे का जो है ना वो लोगों को पता नस्लों से। कोई जो बच्चा बड़ा हुआ है, पहले छोटा था, 3 नस्लें गुजर गया आपका कार्टून देख। तो उसमें अब ये है कि जब तक चलेगा चलेंगे, नहीं तो नहीं, तो फिर गुड बाय। चले, अल्लाह सलामत रखे।